नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ड्रिल्स में। टीचिंग ड्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है, हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पंचतंत्र की कहानियों की और उनके लेखक विष्णु शर्मा की, कि किस प्रकार विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अर्थनीति, धर्मनीति, राजनीति की शिक्षा देने के लिए अपने आश्रम में ले गए और उन्होंने कहानियों के माध्यम से राजकुमारों में उन शिक्षाओं को दिया। हम सभी जानते हैं कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र के 4 सिद्धांत हैं जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं और विश्व की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन्हीं सिद्धांतों को आधार मान करके उन समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। ये सिद्धांत आज भी विश्व में, देश में, समाज में, घर में उतने ही एप्लीकेबल हैं। तो पहले हम बात करते हैं साम मतलब सामंजस्य, समन्वय, बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, हर स्तर पर पहले बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान खोजने की कोशिश की जाती है। घर में माता पिता भी जब बच्चे नहीं मानते तो उनको पहले वो प्यार से समझाते हैं। तो ये सबसे व्यवहारिक तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है दाम मतलब पैसा, लेकिन यहाँ पैसे का अर्थ नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं है। दाम मतलब पुरस्कार देना, मोटिवेट करना। कंपनियां अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनको इंसेंटिव देती हैं, बोनस देती हैं, जैसे कि उनके अच्छे काम की सराहना हो। विद्यार्थियों को अवार्ड दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं और ऐसा हर क्षेत्र में होता है। अब हम बात करें दंड की। जब बात करने से, प्रोत्साहन देने से भी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो उस समय क्या होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं, कुछ दंड दिए जाते हैं, कुछ पनिशमेंट दी जाती हैं, कुछ जुर्माने लगाए जाते हैं, जिससे कि समाज सुचारू रूप से चलता रहे। अब इसके बाद बात करते हैं हम भेद मतलब शत्रु का, परिस्थिति का, उसको जान करके, उन परिस्थितियों की पहचान करके उनका समाधान निकालना कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो शत्रु को कमज़ोर बना सकती हैं, निर्बल कर सकती हैं। अगर आपको याद हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसी सिद्धांत को अपनाकर हमारे देश में आई थी। जब उसने देखा कि यहाँ के भारतीय, क्योंकि मुट्ठी भर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, उन्होंने क्या किया, डिवाइड एंड रूल, लोगों में फूट डालो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, और उन्होंने इस प्रकार से हमारे देश को गुलाम बना लिया। तो ये जो सिद्धांत हैं ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। अब हम बात करते हैं पंचतंत्र की एक कहानी की। बहुत समय पहले की बात, एक राजा थे, वो अपने परिवार के साथ रानी, राजकुमार और अपने जो दरबारी थे, मंत्री थे, उन सब के साथ गंगा स्नान करने गए। अचानक जब लोग गंगा स्नान कर रहे थे, अचानक बहुत ज़ोर से आंधी तूफान आया और आंधी तूफान में चारों तरफ भगदड़ सी मच गई और पता नहीं कैसे छोटे से राजकुमार के मुंह में एक कीड़ा प्रवेश कर गया जो केंचुए जैसा था। किसी ने कहा सांप है। अब वो कीड़ा प्रवेश कर गया, लोगों ने देखा लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। गंगा स्नान करके सभी राजमहल वापस लौट आए। समय बीतता गया, धीरे धीरे राजकुमार का स्वास्थ्य कमज़ोर होता गया। सभी प्रकार की चिकित्सा की गई लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। राजा रानी हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन जो मुख्य सेविका थी वो ऐसे गलियारे से जा रही थी तो उसने 2 सेविकाओं की, वो सेविका जो राजकुमार की केयर टेकर थी, जो राजकुमार की देखभाल करती थी, उनकी बात सुनी। एक सेविका कह रही थी कि तुम्हें पता है राजकुमार इतने कमज़ोर क्यों हैं, क्यों वो हमेशा बीमार रहते हैं। दूसरी सेविका बोली नहीं, मुझे नहीं पता। पहली सेविका ने कहा कि तुम्हें याद है बहुत समय पहले हम गंगा स्नान के लिए गए थे, वहाँ एक छोटा सा सांप जैसा कीड़ा राजकुमार के मुख में प्रवेश कर गया था और वो कीड़ा अभी भी राजकुमार के पेट में है। यही कारण है कि राजकुमार का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा है, कोई दवा असर नहीं कर रही है। जो मुख्य सेविका थी उसको बहुत क्रोध आया और उसने यह बात आकर के महारानी को बताई। महारानी डर गई, उन्हें समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
तुरंत दोनों उन सेविकाओं को कारागार में डाल दिया गया और राजवैद्य को बुलाया गया। राजवैद्य को महारानी ने सारी बातें बताई। राजवैद्य ने कहा, महारानी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे बीमारी का पता चल गया है, राजकुमार ठीक हो जाएंगे। राजवैद्य ने एक गिलास दूध मंगवाया और उसमें कोई औषधि डाली, राजकुमार को पीने के लिए दी। जैसे ही राजकुमार ने वो दूध पिया, उनको ज़ोर से वोमिटिंग हुई। वोमिटिंग हुई यानी उल्टी होते ही जो सांप था, वो कीड़ा था, उनके पेट से निकल गया। अक्सर हम कहते हैं, आप लोग बच्चों कई बार पूछते हैं कि उसके मुंह में सांप कैसे चला गया। अगर आपको पता हो तो छोटे बच्चों के पेट में अक्सर कीड़े हो जाते हैं। हो सकता है वो गंदे पानी से हों या किसी भी कारण हों। और बच्चों का वास्तविकता में देखा जाए तो जिस बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं उसका स्वास्थ्य हमेशा कमज़ोर रहता है, वह बच्चा हमेशा दुर्बल ही रहता है। उन दो राजकुमार स्वस्थ हो गए। धीरे धीरे राजकुमार के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। राजा ने उन दोनों दासियों को दंड दिया और कहा कि तुम्हारा दोष ये नहीं है कि तुमने राजकुमार की ये बात छिपाई, तुम्हारा दोष ये नहीं है कि तुमने राजकुमार की देखभाल ढंग से नहीं की। तुम्हारा दोष ये है कि तुमने देखा राजकुमार के मुंह में कोई कीड़ा प्रवेश कर गया है, लेकिन तुमने बताया नहीं। तो ये मत सोचो कि ये बात इतनी गोपनीय थी कि ये बात कभी पता नहीं चलती, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। ये बात तुम कभी ना कभी तो ज़रूर कहती, और देखो ये बात तुमने जब कही और सबको पता चल गया। तो कहानी का अर्थ ये है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हम उस बात को छिपाएं ना, क्योंकि उसका परिणाम और घातक हो सकता है। यहाँ राजकुमार की जान जा सकती थी, राजकुमार के प्राणों पर संकट आ सकता था। लेकिन हाँ, चाणक्य ने कहा है कि यदि हमारे घर की, परिवार की कोई ऐसी बात हो, गोपनीय हो, जिसको दूसरे को बताने से हमारे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, तो उस बात को हम किसी को ना बताएं। तो इस प्रकार से जितने सारे जो तीनों राजकुमार थे वो राजनीति में, धर्म नीति में कुशल हो गए। अब राजा के कुछ समय बाद विष्णु शर्मा उन तीनों राजकुमारों को लेकर के राजा के पास गए और कहा, महाराज आपके तीनों राजकुमार आपका राज्य संभालने के लिए तैयार हैं। अब राजा के सामने धर्म संकट की स्थिति ये थी, क्योंकि तीनों ही राजकुमार इतने योग्य बन चुके थे। उनको धन नीति, अर्थनीति, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र की तो शिक्षा मिल ही चुकी थी। साथ ही साथ उन्होंने सभी अस्त्र शस्त्रों का भी उनका प्रयोग करना सीख लिया था, उनमें भी कुशल हो गए थे। तो पंचतंत्र की कहानियाँ आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।